राधे राधे मित्रों, मैं चेतन भंडारी, श्री भृगु चरणों का सेवक। मेरे चैनल श्री भृगु एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्रों, आज का जो विषय है वो है भाग्य परिवर्तन। या द्रुत गति से आर्थिक लाभ के लिए, या नौकरी हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या करें। सूत्र तो हज़ारों हैं, लेकिन मैं वो सूत्र दूंगा आपको जो आप इस मुश्किल घड़ी में भी, जहाँ पे हर दूसरी दुकान पे सैनिटाइज़र, नैपकिन्स और पता नहीं क्या क्या सामान बिक रहा है, लोगों की जो मूलभूत काम है, ऐसे रेडीमेड से लेकर बाकी जो काम है उनके, शूज़ का है या कोई भी और काम है, हार्डवेयर के हैं, वो सब रुक से गए। अब समस्या ये है कि अब हर बंदा किराने का काम तो कर नहीं लेगा, दवाइयों का काम कर नहीं लेगा, क्योंकि दवाइयाँ खानी भी है बंदे ने और घर के लिए राशन भी चाहिए। अब अपने काम में प्रगति कैसे करें ऐसे विषम और विकट माहौल के अंदर रहते हुए भी। देखिए, मेरे शुरू से ये मत है कि अपना कर्म सबसे प्रधान है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। इफ़ यू कांट बिकम टू बिलियनियर देन यू कांट अफोर्ड स्लीप 8 आवर्स। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, आगे निकलना चाहते हो, तो आप 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते। जल्दी उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सोने जैसा बनना है तो कुंदन की तरह तपना पड़ेगा। सूर्य की तरह यश मान प्राप्ति चाहिए तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, कर्म करते रहिए, सिंपल सूत्र अपनाते रहिए। आज का मेरा पहला उपाय ये है, वो भी पौराणिक, वो भी शास्त्रीय। किसी भी सोमवार को, किसी भी मंडे को आप स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। रोज़ करना है या हफ्ते में एक बार करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके लिए हमको चाहिए बिलपत्र, जो भगवान शंकर को अति पसंद है। हमने क्या करना है कि हमने 11 बिलपत्र हमने ले लेने हैं किसी नर्सरी से, माली से कुछ पैसे देकर। वैसे तो माना ये भी गया है, हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है, इतना वर्णित है कि मेरी अगर मैं 4 वीडियो बनाऊं तो भी कम है। लेकिन खैर, समय की कमी है आजकल, हर के पास संकट बड़ा है। उसके लिए क्या करें, आप किसी भी मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। 11 बिलपत्र लेने हैं। ऐसे घर में बिलपत्र का पौधा जरूर लगाएं, ये मेरी आपको सलाह है। 11 बिलपत्र लेकर घर से चंदन का टीका ले जाएं साथ में। शिवलिंग के मंदिर में, शिव मंदिर में, मंदिर तो खुल ही चुके हैं, उचित नियमों का पालन करते हुए जब आपकी बारी आ जाए तो 2 मिनट साइड में बैठ जाइए। घर से ही 11 बिल जो पत्र हैं आपके, उसको धोकर साफ करके लाइए। उसमें खंडित कोई ना हो। सब पर देखिए ओम नमः शिवाय, उस केसर के, उस चंदन के टीके से, पीले चंदन के टीके से या पीले केसर के टीके से एक पत्ता लीजिए। वैसे तो इसका मंत्र भी है इसको समर्पण करने का, लेकिन अगर मैं आपको मंत्र दूंगा तो उस समय आपको ये याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, भावना से बड़ा कुछ नहीं है। आप उस पर ओम नमः शिवाय लिखिए, ओम नमः शिवाय, और शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दीजिए। एक पत्ता ओम नमः शिवाय, शिवलिंग के ऊपर अर्पण। यह कर्म आपने 11 बार करना है। उसके बाद आपने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का पाठ करना है और भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, मेरा कल्याण करो। दूसरा उपाय जो है, ये उपाय आप रोज भी कर सकते हैं अगर आपका आर्थिक संकट बहुत गहरा है। और ये उपाय अगर समय की कमी है तो हर मंडे भी आप कर सकते हैं। ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना लीजिए। खर्चा भी कोई नहीं है, आपके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। दूसरा जो पौराणिक उपाय ये है, जो हमारा शास्त्रों का उपाय ये है, यह उपाय शुरू करना है मंगलवार से। इसमें 11 पत्ते चाहिए, पीपल के पत्ते, जो कहीं से मिल जाते हैं। आपको पहचान होगी, आपके किसी घर के बड़े को पहचान होगी। आपने उसको घर पे लेकर साफ करके, धो के, सुखा के
लाल चंदन का टीका, अगर आपको अनार की कलम साथ में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टिक ले गए, वो भी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। लाल चंदन का टीका भी नहीं है उस समय घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे लाल स्केच ही ले जाइए, स्केच पेन भी होता है। राम दरबार जाइए, वहाँ बैठ जाइए और राम दरबार के सामने बैठकर हर पत्ते पे राम समर्पण, राम आगे रख दीजिए। 11 पत्ते आपने ये रख देने हैं और प्रभु राम जी से प्रार्थना करनी है, माँ जानकी से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से प्रार्थना, जो राम दरबार में जो उपस्थित हैं सबसे प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं इस समय बड़ा फंसा हुआ हूँ, मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, तो मेरा कल्याण कीजिए। ये उपाय आप हर मंगलवार कर सकते हैं। रोज़ शुरू करें तो मंगलवार से शुरू करें, कम से कम 21 दिन या 27 दिन या 40 दिन तक तो कंटिन्यू करें। और मित्रों, आपको एक मैं सूत्र बताता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सूर्य का बहुत महत्व होता है। कई लोग बड़े गुणी होते हैं लेकिन सारी उम्र, बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन सारी उम्र उनको वो लाभ, वो यश नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सूर्य उनकी कुंडली में कमज़ोर है, अस्त है, कमज़ोर डिग्री का है। खैर, उसकी वो अलग विवेचना का विषय है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें एक आदत डालनी है। ये भी हमारी रामायण में लिखा है कि सूर्य जैसा बलशाली, तेज प्रतापी दुनिया में कोई ग्रह नहीं है। मॉडर्न एरा में कहते हैं सूर्य इज द सेकंड लॉर्ड ऑफ द हैप्पीनेस इन योर कुंडली। अगर आपका सूर्य सही है तो आप हर प्रकार के धन धान्य से भरपूर रहेंगे, नेम फेम आपके पास हमेशा रहेगा, आपके काम होते रहेंगे। उसके लिए सिंपल सूत्र ये है, ये आपको बता रहा हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र, मुझे आशा आप देख पा रहे होंगे। ये आपने पढ़ना है, रोज पढ़ना है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और युद्ध से पहले जब वो घड़ी आने वाली थी कि बहुत ये हार्ड टाइम है, एक तरफ देवता है, एक तरफ राक्षस है, लेकिन चूंकि राम जी उस समय मानव चोले में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस धरती में आए थे, तो अगस्त्य मुनि जो हैं, हमारे अगस्त्य ऋषि, उन्होंने जो फाइनल युद्ध था, कहने का मतलब जो प्रणाम वाला युद्ध था, उससे पहले आकर राम जी को ये दीक्षा दी थी। तो राम जी ने बड़ा ही प्यार से, बड़े आदर से 3 बार आमचन करके इसको पाठ को ग्रहण किया, इसको कंठस्थ अपने मन में बिठाया। और आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा भी हुआ है, रामायण में भी इसका उल्लेख है कि उसके बाद ही राम जी ने रावण पर बड़े आसानी से विजय प्राप्त की, बड़ा आसानी से उसका वध किया। वैसे तो वे नारायण थे, सब जानते थे, लेकिन इसका मैं उद्देश्य और लाभ आपको बता रहा हूँ। लास्ट में टॉपिक मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, वो ये अपने माता पिता की सेवा, अपने बड़ी बहनों की सेवा, बड़ी बहनों को माँ जैसा प्यार, छोटी बहनों को बेटी जैसा प्यार, अपने भाई से प्यार। देखो, जिसे माता पिता ने जन्म दिया है उसका तिरस्कार करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। बेशक वो लड़का करे, उनका सपुत्र करे, उनको देखा देखी उनकी उसकी वाइफ भी करे, तो आप सोचिए कि उसके बच्चों पर संस्कार किया जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो समय निकल जाए तो आपका बड़ा ही ऐसा कोई समय आ जाए जब आपको बहुत ज़रूरत हो आपको अपने बच्चों की, तो आपके बच्चे आपका साथ ना दें, आपके पास ना आए, बोलें कि माता पिता, आपने अपने माता पिता के साथ क्या किया था जो आप हमसे अपेक्षा कर रहे हो। देखिए, पति का काम है बैलेंस बना के रखना जीवन में, माँ का, पिता का उचित आदर करके, अपनी पत्नी का पूर्ण सम्मान करके, दोनों को आपस में सामंजस्य बैठाकर, जो गलत है उसको समझाकर,
लेकिन तिरस्कार नहीं करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा जो उत्थान जो करना है हमने अपनी ज़िंदगी में, वो घर से ही शुरू करना है। ग्रह अनुसार जाएं तो देखिए, पिता सूर्य कारक है, सूर्य को मजबूत करना है, पिता की सेवा कीजिए। चंद्रमा को सही करना है तो सेवा कीजिए माता की। लेकिन मैं वैसे कहता हूँ सेवा हमेशा ही करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा हमेशा ही करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलें। जो मैंने आपको सूत्र बताए, जो मैंने आपको पाठ बताए, ये सारे सूत्र एक हिसाब से आप देखें तो बिल्कुल फ्री वाले हैं। इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं है। मुझे आशा है कि आप ये सूत्र अपनाकर सरल पौराणिक प्रयोग या उपाय करके अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाएंगे। समय की सबसे अच्छी बात यही है, मुश्किल हो अच्छा हो निकल जाता है। और मैं अपने सारे साथियों से कहता हूँ, आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन अगर वो संकट में है तो सलाह मत दीजिए, कोई भी सलाह मत दीजिए। अगर देना है तो साथ दीजिए, उसको सहारा दीजिए। उसको आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सलाह की ज़रूरत है, आपकी एडवाइस की नहीं, आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, तभी कहते हैं कि जो दान का कार्य है, जो धर्म का कार्य है, उसकी शुरुआत हमेशा अपने घर से ही शुरू करें। तो मैं आशा करता हूँ आज के जो सूत्र हैं ये आपको बहुत पसंद आए होंगे। बड़े सिंपल हैं, आप अपने जीवन में इसको बड़े आराम से आप कर सकते हो, चरितार्थ कर सकते हो। तो आज से आपसे मैं विदा लेता हूँ मित्रों। जल्दी ही किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। अंत में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शेयर में इसलिए कहता हूँ कि अगर आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाता है, भला तब होगा जब आपके मन में श्रद्धा होगी। तो देखिए, मैं कौन सा आपको कोई ये बोला हूँ कि आप ये टोने टोटके कर लो, मैं आपको ये नहीं बोला। मैं आपको ये नहीं बोला आप किसी की जगह रात को जाके प्रवाह कर दो, किसी का जाके कुछ फेंक आओ। नहीं, भ्रम नहीं करना, वहम नहीं करना। जो करना है वैदिक उपाय के हिसाब से करना है। तो मेरे मित्रों, मैंने तो कई ऐसे बंदे भी देखे हैं जो मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं हम फलां बंदे के पास गए थे, उसने हमें गाइड किया कि आपको तो भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, आपके तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, आपने तो घर में जोत नहीं जगानी। तो मैं सोचता हूँ ये कैसे लोग हैं कि जो ये किसी को शिक्षा देते हैं, भाई घर में मंदिर ना हो, घर में पूजा ना हो, घर में जोत ना जगे। इसका मतलब है कि इनके अपने जीवन में प्रकाश नहीं है, जो हमको भगवान से दूर कर रहे हैं। तो प्यारे प्यारे मित्रों, मुझे ये भी पता है मेरे इस वीडियो के बाद मेरे कई साथी, मैं साथी ही बोलूँगा, मुझे डिसलाइक भी करेंगे, क्योंकि डरा कर पैसा कमाने का उद्देश्य अगर किसी के मन में है तो भाई आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप छोड़ दो। उचित मार्ग पर इसको चलने का मौका दो, उसका ज्ञान को बढ़ाओ। ये सलाह मत दो कि आप घर से मंदिर निकाल दो, पूजा मत करो, धर्म कर्म का कार्य मत करो, दान पुण्य न करना है। ऐसा नहीं करना है। इसलिए जो आपके पास आता है वो बड़ा मुश्किल में आता है, उसका उचित मार्गदर्शन कीजिए। आप देखेंगे आपका उचित मार्गदर्शन करने से उसका जीवन तो सफल होगा ही, पुण्य का जो लाभ आपको मिलेगा, आपके घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो प्यारे मित्रों, अंत में मैं आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय होगा, आप प्रगति के पथ पर बढ़ेंगे, इस संकट की घड़ी से आगे निकलेंगे। आप किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, बस अपना कर्म कीजिए। आपसे विदा लेता हूँ। श्री राधे राधे मित्रों, श्री राधे राधे।